हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए कि परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह हमें दी है। आप सभी का स्वागत, वेलकम आज की सुबह में, आज के इस दिन में। प्रभु आपको इस दिन में बहुत आशीष दे और आज का दिन आप सबके लिए बहुत आशीषमय और शुभ रहे, ताकि आज के दिन में आप प्रभु की महिमा करें। आज के इस दिन की शुरुआत हम प्रभु के वचन से करना चाहते हैं। आज के डिवोशन के लिए प्रभु से प्रार्थना करेंगे, आशीष मांगेंगे, ताकि हमारे हर काम पर प्रभु की उत्तम आशीष बनी रहे और हम प्रभु के साथ आगे बढ़कर प्रभु की महिमा कर सकें। हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु परमेश्वर से आशीष को मांगें। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, आज के इस सुंदर दिन के लिए आपको धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ये सुंदर दिन आपने हमें दिया है कि हम आपके पवित्र चरणों में आ जाएं, हम आपकी महिमा करें, आपकी बड़ाई करें, आपकी स्तुति करें, आपके नाम को हम सराह सके। प्रभु जी, हम धन्यवादित हैं कि आपने दिन हमें दिखाया, ये सुबह आपने हमें दिखाई, ताकि हम आपको धन्यवाद दे सके। इस पृथ्वी पर आपने जीवित रखा, इसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। हे दयालु, हे सामर्थ्य विश्वास के योग्य परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हमारे उन सारे भाई बहनों के लिए जो हमारे साथ इस समय आत्मा में जुड़े हुए। प्रभु जी, एक एक को आपके हाथ में सौंपते हैं। अपनी आत्मा से भर, सामर्थ्य से भर, शक्ति से भर, अपनी उपस्थिति का एहसास दे, ताकि परमेश्वर अब आपकी महिमा को देख पाए, हम आपके हाथ को देख पाए प्रभु जी, और हमारे भाई बहन उत्तम आशीष को प्राप्त करते हुए जीवन में आगे बढ़ते जाएं और बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बन सके। हमारे प्रदेश राजस्थान को आपके हाथ में सौंपते हैं। इस प्रदेश पर आपके अनुग्रह की दृष्टि चाहते हैं। इस महामारी से बचाएं प्रभु जी, हमारे लोगों की रक्षा करें, हमारे प्रशासन की रक्षा करें, उनको अच्छी बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण कर। हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को आपके हाथ में सौंपते हैं। आपका दया का हाथ उन पर बना रहे, आपकी करुणा उन पर बनी रहे, आपकी सुरक्षा उन पर बनी रहे, ताकि परमेश्वर वो आपकी महिमा के लिए आगे बढ़ते जाए, आपका नाम ऊंचा करे। हमारे देश के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, देश के राष्ट्रपति के लिए, प्रधानमंत्री के लिए प्रार्थना करते हैं, उनको भी अपनी निकटता का एहसास दे, सही निर्णय लेने में आप उनकी अगुवाई करें, ताकि इस देश का संचालन आपकी महिमा के लिए पूरा कर सके। सारी महिमा हम आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज प्रभु हम सबको ये सुनहरा अवसर दिया है, ताकि मैं इस रीति से आप लोगों के सामने उपस्थित हो सका। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ और सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से सबको जय मसीह कहना चाहता हूँ। मेरा नाम राजेश कुमार पानी है, जयपुर की निवासी है। मैं अपनी वचन और गवाही देने से पहले प्रभु के वचन से एक पाठ पढ़ना चाहता हूँ, वो प्राप्त होगी। भजन संहिता 28 6 पद से लेकर 8 पद या 9 पद तक। धन्य हो यहोवा, क्योंकि उसने मेरी गिड़गिड़ाहट को सुनी है। यहोवा मेरा बल और मेरा ढाल है, मेरा हृदय उस पर भरोसा रखता है, जिससे मुझे सहायता मिलती है। इसीलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित है, मैं गीत गाकर उसका धन्यवाद करूँगा। यहोवा तो अपनी प्रजा को बल है, वह अपने अभिषिक्त के लिए उद्धार का दृढ़गढ़ है। तो अपनी प्रजा का उद्धार कर और अपने निजी भाग को आशीष दे, उनकी चरवाह कर और सदैव उन्हें संभाल रहे। प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो, यह हमें जिंदो ज़मीन पर वो कायम कर रखा है। जैसे कि मैंने कहा, मेरा नाम राजेश कुमार पानी है और मैंने प्रभु का अद्भुत हाथों को इन दिनों में अपने जीवन में बहुत महसूस किया है। पिछले 24 तारीख 2021 से मुझे और मेरे बेटे अनमोल पानी को बुखार और खांसी का शिकायत हुई। टेस्ट करवाने पर हमें दोनों को कोविड पॉजिटिव बताया गया है। मेरी पत्नी श्री तरुणा पानी भी कोविड पॉजिटिव हो गई है। हमारी बीमारी को खबर जब हमारी प्रिय को मिली, तब हमारी सभी प्रियों ने, हमारी पास्टर ने, कलीसिया के सारे भाई बहनों ने
बहुत बोझ के साथ प्रार्थना की। 2 तारीख में महीने 2021 को मुझे चेस्ट की इन्फेक्शन का चलते ही रेलवे हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था। मेरी बीमारी का खबर जब पास्टर विजयपाल सिंह को मिली है, उन्होंने मुझे फ़ोन किया है और मेरा हालचाल पूछा है, खबर लिया है, और रोज़ सुबह शाम एक निर्दिष्ट समय पर उन्होंने नियमित रूप से फ़ोन के द्वारा प्रार्थना करता रहा और मेरा हालचाल भी पूछता रहा, मेरा खोज खबर लेता रहा। प्रभु महान है कि प्रभु हमारा गिड़गिड़ाव को सुनता है। यहोवा हमारा बल है, वो अपने लोगों का ढाल है। खासतौर वो मेरे हृदय उस पर भरोसा रखता है। जब हम प्रभु पर भरोसा करते हैं और प्रार्थना को, विनती को प्रभु के सामने रखते हैं, प्रभु कहता है मैं सहायता मेरी ओर से तुम्हें मिलती है। इसीलिए आज मेरे और मेरा परिवार और मेरा मन प्रफुल्लित है, क्योंकि हम गीत गा गा कर प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद करते हैं उन भाई बहनों के लिए जो नित्य मेरे लिए दुआ की है और दुआओं में लगातार उठाए रखा। खासतौर में हृदय से प्रभु का दास विजयपाल सिंह का शुक्र करता हूँ। वो बड़ी बोझ से मेरे लिए प्रार्थना करता रहा और हिम्मत देता रहा, प्रभु की वचन सुनाता रहा और यही कहता रहा कि प्रभु हमारे साथ है और हम प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु निश्चय हमें उन तमाम बातों से निकाल के लाएगा। तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु का कि प्रभु ने ऐसे भाई को हमारे जीवन में दिया है जो हमारे लिए प्रार्थना की। मेरी इच्छा है और तमन्ना है प्रभु उनकी सेवकाई पर बहुत ऐसा आशीष दे, उनको बहुत ऐसे तबीयत से मालामाल करे, उनके सेवकाई से फलप्रद करे। प्रभु से दुआ है उनके परिवार के साथ, उनके सेवकाई के साथ प्रभु सुरक्षित और आशीष से भर दे। आमीन। प्रियो, हम आज के इस सुंदर सुबह के लिए, दिन के लिए एक बार फिर से परमेश्वर पिता को धन्यवाद देना चाहेंगे कि आज उसने हमें बोलने का मौका दिया है। आज हमें परमेश्वर के इस वचन को सुनने के लिए अच्छे कान दिए हैं। बहुत से लोग ऐसे थे जो आज का दिन नहीं देख पाए हैं और आज तो हम देख रहे हैं कि रोज बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने, हमारे परिवारों में, हमारे आसपास घटती जा रही है। आज एक चीज़ को हम देखना चाहेंगे, एक नए विषय को लेकर, मैले चित्रों से स्वच्छ मुकुट की ओर। परमेश्वर हमें उस गंदगी से उठाकर एक ऐसा मुकुट देता है जो वास्तव में दूर से दिखने वाला होता है। हमें स्वच्छ बना देता है, हमें साफ बना देता है, हमें पवित्र बना देता है। मेरे साथ आप देखेंगे परमेश्वर के वचन में से जकरिया नबी किताब, उसका 3 अध्याय मैं आपके सामने पढ़ूंगा। उसके पहले 8 पद को परमेश्वर इस बात को कहता है। अध्याय में 10 पद हैं, लेकिन 1 से 8 पद तक मैं आपके सामने पढ़ूं। लिखा है, फिर उसने यहोशू महायाजक को यहोवा के दूत के सामने खड़ा हुआ मुझे दिखाया और शैतान उसकी दाहिनी ओर उसका विरोध करने को खड़ा था। तब यहोवा ने शैतान से कहा, हे शैतान, यहोवा तुझको घुड़के, यहोवा जो यरूशलेम को अपना लेता है वही तुझे घुड़के। क्या ये आग से निकली हुई लुकटी सी नहीं है? उस समय यहोशू तो दूत के सामने मैला वस्त्र पहने हुए खड़ा था। तब दूत ने उनसे जो सामने खड़े थे कहा, इसके मैले वस्त्र उतारो। फिर उसने उससे कहा, देख, मैंने तेरा धर्म दूर किया है और मैं तुझे सुंदर वस्त्र पहना देता हूँ। तब मैंने कहा, इसके सिर पर एक शुद्ध पगड़ी रखी जाए। अतः उन्होंने उसके सिर पर
याजक के योग्य शुद्ध पगड़ी रखी और उसको वस्त्र पहनाए। उस समय यहोवा का दूत पास खड़ा था। तब यहोवा के दूत ने यहोशू को चिताकर कहा, सेनाओं का यहोवा तुझसे यूं कहता है, यदि तू मेरे मार्गों पर चले और जो कुछ मैंने तुझे सौंप दिया है उसकी रक्षा करे, तो तू मेरे भवन का न्यायी और मेरे आंगनों का रक्षक होगा, और मैं तुझको इनके बीच में आने जाने दूंगा जो पास खड़े हैं। हे यहोशू महाराज, तू सुन ले, और तेरे भाई बंधु जो तेरे सामने खड़े हैं वह भी सुने, क्योंकि वे मनुष्य शुभ शुकुन हैं। सुनो, मैं अपने दास शाक को प्रकट करूंगा। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए। यहाँ दो चीज बहुत स्पष्ट आई है। यहोशू महायाजक जो परमेश्वर का अभिषिक्त दास था, लेकिन यहाँ शैतान भी बीच में, दो पावर काम कर रही है संसार में। आज भी दो पावर काम कर रही है। एक पावर आनंदित है, एक पावर दुखी है। आज लोग मारे जा रहे हैं, शैतान की पावर खुश हो रही है, लेकिन ईश्वरीय शक्ति जो है वो दुखी होती है। वो नहीं चाहते कि कोई भी मनुष्य नाश हो जाए, बिना उद्धार को प्राप्त हुए। और यहाँ जो मैंने हेडिंग आपके सामने दिया है, मैले चिथड़ों से स्वच्छ मुकुट तक, एक ऐसा वस्त्र देता है। परमेश्वर हमारी गंदगी को दूर करता है। परमेश्वर हमारे उस गंदे मैले चीज को अलग करता है। यहोशू तो दूत के सामने मैले वस्त्र पहने हुए खड़ा था। तब दूत ने उनसे जो सामने खड़े थे कहा, इसके वस्त्र उतार डालो। परमेश्वर हमें इस गंदगी से निकालना चाहता है। परमेश्वर हमें इस मैले गंदगी से निकालकर हमें पवित्रता का जीवन देना चाहता है, और शैतान कभी नहीं चाहता। परंतु परमेश्वर हमें मुकुट देना चाहता है, पगड़ी देना चाहता है, वस्त्र पहनाना चाहता है, ताकि हम दूर से दिखाई दे, हमारा अभिषेक किया जाए, हमारे जीवन पर परमेश्वर के उस अनुग्रह की दृष्टि बनी रहे। उसको उसने उतार दिया। और उतार कर क्या किया, हमें 4 पद में लिखा है, उसने उसको मैले वस्त्रों को उतारा। फिर उसने उससे कहा, देख, मैंने तेरे अधर्म दूर किया है और मैं तुझे सुंदर वस्त्र पहना देता हूं। परमेश्वर हमारे अधर्म को क्षमा करना चाहता है। इन दिनों सबसे बड़ी बात है, और ये मूल जरिए है। आज बहुत काम किया जा रहा है, लेकिन मूल चीज ये है, यदि लोग अपने गुनाहों से तौबा कर ले, यदि लोग उन गलत चीजों को छोड़कर शुद्धता की ओर, पवित्रता किया जाए, सत्यता की ओर आ जाए, तो ये कोरोना हमारे देश से चला जाएगा, इस दुनिया से जाएगा। क्योंकि ईश्वर चाहता है कि सारे लोग शुद्ध हो जाएं, पवित्र हो जाएं, और प्रभु की महिमा का कारण बन सके। यशायाह उसका 64 अध्याय, उसमें बहुत सुंदर लिखा है, वो हमारे वस्त्रों को उतार कर हमें सुंदर वस्त्र पहनाता। कहता है, हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य के से थे, हम मनुष्य के से हैं, और हमारे धर्म के काम सब के सब मैले चित्रों के समान हैं। हम सब के सब पत्ते के समान मुरझा जाते हैं, और हमारे अधर्म के कामों ने हमें वायु सा उड़ा दिया है। प्रियो, हमारे जो धर्म के काम है, हम संसार में रहकर धर्म के काम करते हैं, बहुत अच्छी बात है, वो बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है। एक दूसरे की मदद करे, एक दूसरे की सेवा करे, ऐसे समय में लोगों को भोजन दे, ऐसे समय में लोगों की मदद करे, बहुत अच्छे काम है। लेकिन ये काम करते हुए हम कभी भी स्वर्ग में नहीं जा सकते, हम कभी भी ईश्वर को खुश नहीं कर सकते। परंतु मनुष्य की सेवा करना ये बहुत ही उत्तम है। मनुष्य की सेवा करना बहुत ही उत्तम है। प्रियो, हमारे धर्म के काम गंदे मैले चित्रों के समान, हम तो सब के सब भटके हुए थे, हम सब के सब भटके हुए थे। वो हमें साफ करता है, वो हमें शुद्ध करता है, हमारी गंदगी को उतार देता है। जब आप सुबह नहाते हैं तो आप देखते हैं कि जो शरीर के ऊपर गंदगी होती है वो सब साफ हो जाती है और आप फ्रेश हो जाते हैं। वैसे ही जब आप अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं, आपकी आत्मा भी फ्रेश होती है। हर सुबह जब आप प्रभु के चरणों में आते हैं, जब आप इस डिवोशन को सुनते हैं, परमेश्वर हमसे बात करता है, हम अपनी आत्मा को धो लें,
और जब आप अपनी आत्मा को धोएंगे तब प्रभु कहता है हमें साफ कर देता है, हमें शुद्ध कर देता है, हमें पवित्र बना देता है, ताकि हम पूरी तरह से साफ होकर परमेश्वर की महिमा कान बने। इस संसार में प्रभु चाहता है कि हम सत्य पर चलें, असत्य को छोड़कर सत्य पे चले, और जब आप सत्य पर चलेंगे तो प्रभु आपको आशीष देगा। इब्रानियों उसका 1 अध्याय उसके 3 पद में लिखा है, वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महिमा मन के दाहिने जा बैठा। प्रियो, हमें परमेश्वर अपनी सामर्थ से उस प्रकाश के लिए चुन लिया है ताकि हम साफ किए जाएं और हमें अच्छे वस्त्र पहनाए जाएं। जब हम गंदगी में थे तो प्रभु हमें साफ और सुथरा करता है ताकि हम प्रभु की महिमा कान बन सके। वस्त्र पहनाकर हमें आनंदित करना चाहता है ताकि हम परमेश्वर के उस बड़े कार्य को इस पृथ्वी पर जिस उद्देश्य के लिए हम आए हैं, हमें मालूम नहीं हमारा क्या उद्देश्य है, हमें इस पृथ्वी पर भेजने का एक विशेष उद्देश्य परमेश्वर का, उस ईश्वर का है। हम उस उद्देश्य को कितना पूरा कर रहे हैं। फिलिपियों उसका 3 अध्याय और उसके 9 पद में उस उद्देश्य को बताता है। वो कहता है, 9 पद में कहता है, और उसमें पाया जाऊं ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने वाले को मिलती है। उस धार्मिकता के लिए आपको चुना गया है ताकि ईश्वर का काम आप इस पृथ्वी पर कर सकें, आप उस ईश्वर की महिमा कर सके, उसको विश्वास के द्वारा उसको अपने बीच में देख सकें और आप ज्योति के समान आगे बढ़ सकें। प्रियो, आज की सुबह मैं आपको इसी बात के लिए प्रेरित करना चाहूँगा, अपने हृदय को धो लीजिए। शैतान बहुत ही जोरावर तरीके से लोगों को गिराने की कोशिश कर रहा है। आज बहुत सारे लोग इस दुनिया को छोड़कर जा रहे हैं। प्रियो, बड़े दुख की बात है, बड़े दुख की बात है कि आज बहुत सारे लोग मिट्टी में भी शामिल नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन प्रभु को हम खुश करें अपने जीवन को साफ करके। यदि ईश्वर हमसे खुश होता है तो पवित्र बनकर हम जीवन जिए जब तक इस पृथ्वी पर है, जो जीवन उसने दिया है। आज हम देख रहे हैं कि जीवन का कोई मूल्य नहीं है, कोई समय नहीं है, कितना समय तक हम इस पृथ्वी पर रहेंगे। लेकिन प्रभु हमें बचा रहा है, हमारी सहायता कर रहा है। इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद। आप सबके लिए धन्यवाद। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आप सबके साथ बना रहे। एक गवाही हम आपके सामने रखना चाहेंगे जो प्रभु ने जीवन में किया है, और प्रभु उसके द्वारा भी हम सबको बहुत आशीष दे।